नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 9 बजने वाले आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बीजेपी की तरफ से 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है। वहीं सूची में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी नाम शामिल हैं। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट्स भी हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। प्रधानमंत्री मोदी काशी और अमित शाह गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से, त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव को त्रिपुरा पश्चिम और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। पहली लिस्ट में प्रदेश की 25 में से 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के 5 सांसद हैं जो टिकट से वंचित रह गए। वहीं कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया और इन नामों में 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगी थी। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका दिया है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, जहां पर कई समीकरणों को साधने की भी कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। युवाओं पर पार्टी ने दाव खेला है, जहां पर 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को खड़ा करते हुए बीजेपी ने उन्हें युवा उम्मीदवार बताया है। तो साथ ही साथ 28 महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है और महिला सशक्तिकरण का दावा लगातार जिस तरीके से बीजेपी की ओर से किया जाता है, उसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो महिलाओं को सशक्त करने पर जोर देती है। और यही वजह है कि 28 महिला उम्मीदवारों को 195 की लिस्ट में जगह दी गई है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 नाम शामिल किए गए हैं, जहां लोगों ने अनुमान लगाया था कि 100 से 150 के बीच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार वो नाम भी आपको दिखा रहे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है, एनडीए को 400 पार कराना है। 400 प्लस का नारा इस बार बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी ही अपने आप में गारंटी है, गारंटी पूरी होने की। और ऐसे में दावा बीजेपी की ओर से यह है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम लेकर आए, जो लोगों को फायदा मिला है, उसके दम पर इस बार हम 400 प्लस सीटें लेकर आएंगे। तो 370 का दावा बीजेपी ने किया है, यानी कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और 400, यानी कि जो उनकी घटक दल की पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि 400 पार जो हैं वो सीटें इस बार बीजेपी लेकर के आएगी। तो 34 मंत्रियों को टिकट दिया गया है और पीएम मोदी खास करके बताया जा रहा है कि वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी जो है दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी ने अभी 15 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है। अपनी पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 10 उम्मीदवार जो है, प्रत्याशी जो है, उनके नामों की घोषणा करना अभी बाकी है। देखना यह होगा कि आखिर वो कौन से 10 प्रत्याशी होंगे जिनको बीजेपी जो है अपनी दूसरी लिस्ट में घोषणा करेगी। बिल्कुल पल्लवी, और एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गया है, क्योंकि सबसे पहले हम ही ने बताया था कि जब नामों का ऐलान होगा तो सबसे पहला नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वाराणसी से उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां पर गोरखपुर से रवि किशन को टिकट दिया गया है, तो वहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा गया। तो कुछ फिल्मी एक्टर्स, तो कुछ खिलाड़ियों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे चुनावी मैदान में, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वो सीट्स आपको बता रहे हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। गांधीनगर से अमित शाह को मैदान में उतारा गया है।
तो बीजेपी की पहली लिस्ट में किन किन दिग्गजों का नाम शामिल है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर वो कौन से दिग्गज हैं जिनको पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकती हुई जो नजर आ रही है। 51 नाम, कुल सीटें 80 हैं बताते चले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, जिन पर 51 नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 3 नाम यहाँ पर घोषित किए गए। 3 सीटों पर मतलब कि प्रत्याशी बीजेपी ने अपने उतार दिए हैं। बाकी जो 2 अन्य सीटें बची हैं उनका आगे की जो लिस्ट आएगी बीजेपी की तरफ से उनमें घोषणा की जाएगी कि आखिर वो कौन बीजेपी के भरोसेमंद होंगे जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और बीजेपी की तरफ से कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। यह भी आगे देखने वाली बात होगी जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। फिलहाल जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, इंतजार हो रहा था कि बीजेपी की पहली लिस्ट जब आएगी तो कौन से दिग्गज होंगे जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और खासकर चुनावी समीकरण कौन से साधने की कोशिश की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। और जैसा मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार बता रही है कि पीएम मोदी यानी न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मोहर तभी लग गई जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कहा कि वाराणसी से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर मातृशक्ति की बात बीजेपी की तरफ से कही गई, यानी कि बताते चले कि जहां एक तरफ 50 साल से जो कम के लोग हैं उनको जब बीजेपी ने टिकट दिया तो ये कहा गया कि ये युवा है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया। पहली लिस्ट में आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, एससी उम्मीदवार 27 उतारे गए हैं। ओबीसी की बात करें तो उनको 57 पर बीजेपी ने दांव खेला है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर प्रियंका इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है। और आंकड़ों पर अगर नजर डाले पल्लवी तो हर राज्य में अगर एक कर हम बात करें तो लगभग 50% से ज्यादा वो सीट्स जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश से भी आपको लगातार बता रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। जहां पर वाराणसी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर दांव खेला गया है तो केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। पार्टी का पूरा फोकस टारगेट 370 हासिल करने का है, क्योंकि 370 आर्टिकल को लेकर भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और यही वजह है कि 370 अकेले बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। और एक बार प्रियंका दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आखिर पहली लिस्ट में जो प्रदेशों में जो नामों की सूची जारी की गई है, आखिर कितनी सीट्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के जरिए बताया गया है। तो पहली लिस्ट में बात करें तो एससी से 27 हैं, एसटी से 18 हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, और ओबीसी 57 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। बात करें यूपी की तो यहाँ से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बंगाल से 20 पर घोषित किए गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। गुजरात की बात करें तो वहां से 15 है और राजस्थान से भी 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। केरल से बताते चलें कि 12 और तेलंगाना से 9 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए हैं। असम में 11, झारखंड में भी 11 और छत्तीसगढ़ में भी 11 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। अपनी पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों पर के नाम की घोषणा छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने की है। दिल्ली से 5 सीट की घोषणा की गई है जिन पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में 3 और गोवा और त्रिपुरा की बात करें और अंडमान निकोबार और दमन दीव की तो यहाँ पर एक सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो कर दिया है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बीजेपी ने प्रत्याशियों का जब ऐलान किया तो उसके बाद सियासी गलियारों में ये चीजें होने लगी कि एक बार फिर से बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। तो लिस्ट में बीजेपी ने चौंकाया है। और राजस्थान, प्रियंका एक बार बताएंगे कि 15 वो कौन से स्पेशल लोग हैं जिनके नामों की घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ग्राफिक्स के माध्यम से तो हम दिखा रहे हैं पल्लवी, और आपने बता भी दिया कि देश भर में राज्यों में कहां पर कितने सीटों पर बीजेपी ने पहली लिस्ट में ऐलान किया है। और ये ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से प्रत्याशी चुने गए हैं, भूपेंद्र यादव अलवर से कैंडिडेट चुने गए हैं, सुमिधानंद सरस्वती सीकर से, ज्योति मिर्धा हाल फिलहाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्हें भी कैंडिडेट बनाया गया है। पीपी चौधरी को पाली से उतारा गया है, मन्ना लाल रावत को उदयपुर से, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में उन्हें भी कैंडिडेट बनाया गया है। लुम्बाराम चौधरी जालोर सिरोही से, रामस्वरूप कोहली भरतपुर से और देवेंद्र झाझड़िया
एथलेटिक्स में खिलाड़ी हैं, उन्हें चूरू से मैदान में उतारा गया। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं। जोधपुर से सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। कैलाश चौधरी को बाड़मेर से टिकट दिया गया है और दुष्यंत सिंह को भी टिकट दिया गया है। तो ये कुछ नाम हैं जो नए हैं। तो इनमें कुछ ऐसे भी एमपीज हैं जो सिटिंग एमपीज हैं, उनके टिकट को काटा भी गया है। कुछ युवा चेहरों पर भी पार्टी ने दाव खेला है। तो कुछ दो ऐसे चेहरे भी हैं, ज्योति मिर्धा और मालवीय का, जो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में आया और फौरन उन्हें टिकट भी दे दिया गया। तो ये वो कुछ खास चेहरे जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे और लगातार जीत का दमखम भरा जा रहा इन सभी की ओर से। जैसे ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, लगातार हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से जश्न का माहौल कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में दिखाई दिया और जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में सभी दिखाई दे रहे हैं। पल्लवी। बिल्कुल प्रियंका, जश्न का माहौल तो समर्थकों में है ही, क्योंकि खास करके जैसे हमने लगातार कोटा और बूंदी से लगातार जैसे तस्वीरें दिखाई, उत्साह जबरदस्त है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। अपने नेताओं को जब टिकट मिलता है तो जो उनके समर्थक होते हैं उनमें उत्साह भारी देखने को मिलता है। लेकिन प्रियंका, बीजेपी जो है हमेशा चौंकाती रही है। अगर 2019 की बात याद करें, लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो 543 सीटों में से 436 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बाकी सीटें जो थी वो पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को दे दी थी। और उस टाइम पे 303 सीटें जो थी वो बीजेपी की झोली में आई थी। जो जादुई आंकड़ा था सत्ता पर काबिज होने का 272, उसको बीजेपी अकेले ही पार कर गई थी। और यही वजह थी कि माना गया कि बीजेपी ने जो समीकरण बिठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की थी वो कामयाब साबित हुई। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी की और एक तरफ जो उनके भरोसेमंद थे उन्हें टिकट दिया गया। ज्यादातर सीटें बीजेपी जो है अपने पास रखती है। आप देखिए ना, एक बार फिर से कोटा से ओम बिरला पर बीजेपी ने भरोसा जता दिया है। अर्जुना मेघवाल है। तो ये सब दिग्गज लोगों को पार्टी ने एक बार फिर से कमान दी है कि आप जो 25 सीटें हैं लोकसभा की उनको जिता करके लाइए। यानी कि जो पिछली 2 लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें प्रियंका, तो जिस तरीके से क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया है, तो एक बार फिर से वही इतिहास कहीं ना कहीं दोहराना चाहती है। कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा और बीजेपी लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। और ये वजह है कि हर 5 सालों में जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो टारगेट उससे भी बड़ा रखती है, क्योंकि इस बार 400 प्लस का टारगेट बीजेपी की ओर से रखा गया है, जो अपने आप में काफी बड़ा टारगेट है। लेकिन बीजेपी को अपने काम पर भरोसा है और यही वजह है कि लगातार कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी की इस लक्ष्य को भी हम जरूर हासिल कर सकेंगे। तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और सुनाते हैं रिएक्शंस। तो सुनाएंगे आपको कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये तस्वीरें निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली हैं, जहां पर कैंडिडेट्स के नाम के ऐलान के साथ ही जबरदस्त उत्साह और जोश वहां पर समर्थकों में दिखाई दिया। उसको पूरा करने की कोशिश की है। जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसकी दिशा में हमने बहुत सारा आगे काम किया है और आगे भी जोधपुर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए जोधपुर एक मॉडर्न सिटी बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। कि इतना बड़ा अवसर दिया मुझे, पहली बार किसी दिव्यांगजन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए ही नहीं है, ये जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं उन सब में आज 5 से 7 करोड़ दिव्यांगजन, उनमें सब में खुशी का माहौल है। एक
खेल के क्षेत्र से आता हूं। आज खिलाड़ियों में और युवाओं में बहुत खुशी का माहौल है। किसान फैमिली से आता हूं। आज किसान बिरादरी में बहुत लोग खुश हैं और जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक इस भारत को विकसित बनाना, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम करेंगे, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में राजस्थान से 15 उम्मीदवार हैं। कुछ नए चेहरे भी हैं, तो किसी को चौथी बार पार्टी ने टिकट दिया है, फिर से भरोसा जताया है। वहीं कुछ सीटों पर प्रत्याशी भी बीजेपी ने बदले हैं और इस बार टिकट में बीजेपी ने पूरे समीकरणों को ध्यान में रखा है, यानी कि पूरे समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। कुछ नेताओं पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, जो पुराने नेता हैं उन पर भरोसा जताया गया है। वहीं कुछ नए चेहरों पर भी बीजेपी ने दांव खेलने की कोशिश की है। अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के दिग्गज नेता, वहीं दुष्यंत सिंह को बीजेपी ने चौथी बार टिकट दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, ओम बिरला को तीसरी बार टिकट दिया गया है। तो पीपी चौधरी, सुमेधानंद सरस्वती को भी तीसरी बार टिकट दिया है। बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में उतारा है। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से जो समर्थक हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और नारेबाजी की जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई है। प्रियंका, ये तो सिर्फ नामों की घोषणा हुई है और यहाँ पर मिठाइयां खिलाई जाने लगी, आतिशबाजियां हो रही हैं। अपने प्रत्याशियों का जब जिनका समर्थन करते हैं कार्यकर्ता, उनका जब नाम आता है लिस्ट में, तो खुशी जो होती है वो अलग ही होती है और ये खुशी जो है यही परिणामों में बदलने का जोश भरती है। बिल्कुल खुशी भी है क्योंकि जो उनके नेता थे, लीडर थे, उन्हें तो पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही साथ चूंकि मोदी का चेहरा है इस बार, तो मोदी का चेहरा ही अपने आप में गारंटी है कि पार्टी को जीत मिलने वाली है और यही वजह है कि जोश काफी ज्यादा डबल इस वक्त कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि तस्वीरें देख रहे हैं आप, ढोल नगाड़े बज रहे, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं। और चलिए 10 बड़ी बातें बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो क्या कुछ बड़ी बातें हैं? राजस्थान की 15 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बीजेपी ने 5 सीटों पर सांसदों को टिकट काटे। कांग्रेस से आए 2 नेताओं को टिकट दिया गया है। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। प्रियंका, कांग्रेस से आए मालवीय को भी डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट मिला है। कनकमल कटारा का टिकट जरूर बदल दिया गया और उधर दूसरी तरफ कनकमल कटारा की जगह मालवीय को टिकट दिया गया है, यानी कि उनकी तो चांदी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ भरतपुर से रंजीता कोली का टिकट बदल दिया गया है। रंजीता कोली की जगह पर अब बताते चले आपको कि रामस्वरूप कोली को टिकट दिया गया है। तो वहीं चुरू से राहुल कसवा की जगह देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। और अभी हम कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि कुछ सांसदों का टिकट जो है वो काटा गया है। हालांकि ये जो अगली लिस्ट आएगी, जो 10 लोगों की 10 सीटों की लिस्ट अभी आना बाकी रह गई है, क्या उस लिस्ट में इनका नाम होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इससे पहले इस तरीके के कयास लगा फिलहाल के लिए तो प्रियंका नाकाफी है। तो 10 बड़ी बातें लगातार आपको बता रहे हैं। जालोर सिरोही से देवजी पटेल का टिकट बदल दिया गया है। जालोर सिरोही से लुम्बा राम चौधरी को टिकट मिला है। तो बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट बदले हैं। कांग्रेस से आए 2 नेताओं को टिकट दिया गया है। और आपको बताते चले कि उदयपुर एसटी रिजर्व ये सीट है। अर्जुन राम मेघवाल पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, उन्हें यहां पर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और उदयपुर एसटी रिजर्व से मन्नालाल रावत पर भरोसा जो है वो बीजेपी ने जताया है। तो पहली लिस्ट का एनालिसिस करके हम बता रहे हैं कि आखिर पहली लिस्ट से कौन से समीकरण बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। और देश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली वाराणसी, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। महादेव की नगरी और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, यहां की जनता के क्या है मुद्दे, बीते 10 सालों में कितना हुआ विकास, और क्या कहते हैं वाराणसी के चुनावी समीकरण, इस रिपोर्ट में समझिए। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित
शाश्वत सनातन नगरी। काशी, जहां कण कण में शिव है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक, सनातन संस्कृति की राजधानी, विश्व चेतना का केंद्र और मंदिरों का शहर जो स्वयं शिव की चेतना से प्रकाशित है। गलियों का शहर, नदियों, घाटों, चटोरों का शहर, अल्हड़ बचपन बिखेरते बुजुर्गों का शहर। यह शहर बनारस है और ये है धर्म और संस्कृति के बाद इस शहर की दो चीजें सबसे मशहूर हैं। एक तो यहाँ की गलियां, जिनमें भटकते हुए कितने ही सियासी हस्तियां अपना वजूद ही भूल जाती हैं, और दूसरे मशहूर हैं यहाँ के लोग, ठेठ बनारसी, जिनकी फिलॉसफी इतनी आला दर्जे की है कि हर गली नुक्कड़ पर इनकी अपनी संसद चलती है। सीधी सी बात है, मोदी जी को ही आना है और मोदी जी ही आएंगे। काशी अब काशी नहीं रही है, स्वर्ग बन चुका है। शिक्षा हो, व्यवसाय हो या फिर निर्माण हो, नव निर्माण भी उन्होंने किया है। मोदी जी पारी फिर से यहाँ, जब से मोदी जी आये हुए बनारसी भाषा में कह तो सब चकाचक हो गए। कितना भी कोई रोड़ा डाले, लेकिन इस बार 400 के पार सिर्फ मोदी जी ही रहेंगे। गेम्स ऑफ गद्दी में आज का शहर है बनारस। 2024 के चुनावी अखाड़े में वाराणसी सबसे हॉट सीट बना है, तो उसकी भी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से कैंडिडेट होना, इस बार जीत का हैट्रिक लगाने के लिए। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस से अजय राय 2024 में मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस कोटे में ये सीट गई है। विपक्ष भले ही इस मुकाबले को दिलचस्प मान रहा हो, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि इस सीट पर प्रधानमंत्री मोदी के आगे किसी भी दल का कोई उम्मीदवार कहीं नहीं टिकता। 2014 के नतीजे देखें तो पीएम मोदी को 5,81,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को महज 2,09,238 वोट, कांग्रेस के अजय राय को सिर्फ 75,614 वोट, जबकि एसपीपी के खाते में सिर्फ 3.43% वोट ही गए थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये मोदी का काशी में पहला चुनाव था। इसके बाद तो बनारस और यहाँ के लोगों की किस्मत बदलती चली गई, क्योंकि उन्हें तो खुद माँ गंगा ने बुलाया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पहले 5 साल में मोदी ने बनारसियों का दिल ऐसा जीता कि 2019 के चुनाव में विपक्ष के समीकरण ध्वस्त हो गए। 2019 में मोदी को रिकॉर्ड 6,74,664 वोट मिले, जो कि 63.6% होता है। एसपी की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले। इस बार सपा और कांग्रेस साथ है, जिससे दोनों का वोट एक में मिल जाएगा, लेकिन मोदी को हराने के लिए विपक्ष का ये समीकरण भी फेल होता नजर आ रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी से पहली बार चुनाव लड़ने आए तो काशी के लोग उनको बखूबी नहीं जानते थे। तब भी प्रधानमंत्री ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया। उसके बाद 5 साल प्रधानमंत्री ने मेरी काशी के साथ अपना भाव जोड़ा, तमाम सारे विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ, कई सारे विकास प्रोजेक्ट आए और 2019 का चुनाव आया। तब विपक्ष ने बड़ी चुनौती तब पेश की जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो गया। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा गठबंधन बताया नहीं जा रहा था। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और 4 लाख का मार्जिन इतना था जितना पूरे विपक्ष को कांग्रेस मिलाकर वोट नहीं मिला। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट लंबे समय से बीजेपी के पास है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ गैर जादव ओबीसी 3 लाख से अधिक है, कुर्मी वोटर 2 लाख से अधिक है, वैश्य वोटर्स की संख्या भी 2 लाख से अधिक है, 1.5 लाख के करीब भूमिहार मतदाता है, 1 लाख के करीब यादव और 1 लाख के आसपास ही दलित वोटर्स हैं।
इसके अलावा ब्राह्मण और भूमिहार की भी संख्या ठीक है, लेकिन वाराणसी सीट पर जातिगत फैक्टर फेल नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी मैजिक है। वैसे भी बनारस में बनारसियों की अपनी जाति है, वही तय करती है चुनाव के नतीजे क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।